जी गुड मॉर्निंग। कैसे आप हेलो सभी? जी, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे कैसे आप होंगे। सभी? नायरा फैमिली आई ब्लॉग्स होप में सब अच्छे स्वागत है एक होंगे। बार फिर से आपका। नायरा फैमिली ब्लॉग्स में और ब्लॉग की शुरुआत आपका स्वागत देखिए है एक बार फिर सुबह से। सुबह ब्लॉग की शुरुआत किचन से ये नाश्ता देखिए, सुबह सुबह का हो चुका है। बर्तनों को सुबह इकट्ठा का कर दिया नाश्ता है। पानी करने के बाद ये देखिए बर्तनों का भर गया सिंक। घर में जो सुबह सुबह हल्की साफ़ सफाई होती है वो हो चुकी है। और टाइम देखिए 8:30 हो चुके हैं। और जो सुबह सुबह होती है हल्की फुल्की सफाई वो हो गई है। देखिए नायरा के नहाने की तैयारी थोड़ी देर में ले आऊँगी इसको। नायरा का कमरा नायरा के नहाने की कर दी है तैयारी। ये देखिए दोनों के कपड़े कर दिए हैं इकट्ठे। कपड़े और ये धुलेंगे देखिए आज तो कपड़े धोने हैं तो इकट्ठे करके रख दिए हैं सारे। बने रहिए पूरे व्लॉग में। अगर व्लॉग लगे अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर सारा बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं लगी थी सब्ज़ी बनाने, क्योंकि दोपहर के लंच के लिए हो गई थी खाने की तैयारी। साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई थी तो खाने की तैयारी चल रही थी, सब्ज़ी बन रही थी, साथ में सब्ज़ी भी कटिंग हो रही थी और साथ साथ सब्ज़ी भी चढ़ा रही थी। क्योंकि अब सर्दियों की सब्ज़ियाँ काटने में भी इतना टाइम लेती हैं, मटर छीलने में भी टाइम, मेथी थी तो उसको भी छाँटने में काटने में बहुत टाइम लगता है। ऐसी सब्ज़ियाँ आ गई हैं जितनी टेस्टी हैं उतना टाइम भी ज़्यादा लेती है काटने पीटने में। तो सब्ज़ी थी ये गाजर काट रही हूँ मैं, शलगम, गाजर, आलू, मटर, मेथी, तो कई सब्जियां थी एक साथ और इनमें लग रहा था काफ़ी टाइम काटने में। मेथी पहले काट के धो के रख ली थी क्योंकि मेथी में लगा सबसे ज़्यादा टाइम, फिर मटरों में लगा टाइम। कम से कम 1-1.25 घंटा लग गया सब्जी में ही मेरा। तो इसलिए शायद 11:15 11:30 हो गए थे। सब्जी बनी तब तक, रोटी बनी और खाई तब तक 12:30-1 बज चुका था। ये देखिए शलगम काट रही हूँ मैं। फिर डाल दी प्याज, पहले डाल दिया था और अब प्याज डाल दिए। अब काट रही हूँ टमाटर। और गाजर की सब्ज़ी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही देते हैं, नहीं तो गाजर मीठी बन जाएंगी, फिर टमाटर नहीं डाल लेंगे तो अच्छे खासे टमाटर डलते हैं आजकल सब्जियों में। और इस टाइम तो टमाटर खट्टे आई हुई हैं। बिल्कुल अच्छे टमाटर आए हुए हैं। सर्दियों में ये अच्छा भाई सब्ज़ी है सारी बढ़िया खाने की। कितना ही बनाओ कितना ही खाओ, बहुत अच्छी सब्जियां। रोज़ अलग अलग सब्ज़ी बना सकते हैं। कभी आलू गाजर का, कभी आलू मटर, कभी आलू गोभी, कभी साग, कभी मटर मशरूम। भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन सब कुछ ले सकते हैं आप सर्दियों में सब्जियों के थ्रू। और भाई हम तो इतनी ज़्यादा सब्ज़ी खाते नहीं हैं, इतनी कम भी नहीं खाते, मतलब ठीक है। कोई कोई तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाता है, लेकिन हम तो इतनी ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन कम भी नहीं खाते, ठीक कम चलाऊ से खा लेते हैं ठीक ठाक से। अब रोटी हम इतनी कम खाते हैं, 2-2 3-3 रोटी खाते हैं। रोटी हमारी बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी। रोटी ज़्यादा खाई तो सब्ज़ी भी ज़्यादा खाई जाए। अब रोटी इतनी खाते हैं तो सब्ज़ी क्या अकेले खाएं। तो भाई
खा लीजिए आप भी। आलू, गाजर, मटर, मेथी और ये देखिए सब्जियां, आलू शलगम, गाजर, ये मेथी, टमाटर काट के रखे हुए हैं, मटर साथ साथ छील रही थी मटर में, और प्याज हो चुकी थी मेरी, डाल दिए टमाटर। और देखिए, और सुबह सुबह तो भाई इतनी भागदौड़ मस्ती है काम की, बस कुछ ही मत। और नायरा देखिए नहा धो के आराम से बैठी है, टीवी चल रहा है इसके लिए। बाथरूम धो के अच्छी तरह सुखा दिया, सुखाने के लिए छोड़ा हुआ है। काम मेरा सब कुछ फाइनल हो चुका था तकरीबन सारा ही। खाना भी खा चुके थे इस टाइम। खाना खाते टाइम भी थोड़ा सा फैलता, अभी बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो थोड़ा सा, रसोई तो फैलती ही है, घर तो फैले ना फैले, तो रसोई तो अच्छी खासी फैल जाती है। तो फिर आ गया था राशन पूरे महीने का, कुछ डाल दिया था, कुछ रह गया था। सरसों का तेल मंगवाया है, बेसन है, सोयाबीन है, दाल, मतलब पूरे हम बीच में नहीं मंगवाते कुछ भी, पूरे महीने का हम एक बार ला करते। और ये नायरे के लिए अखरोट, क्योंकि बादाम और काजू इसके बचे हुए थे। बादाम और काजू ही खाती। और ये देखिए आलू मेथी की सब्जी। और अगर इसको हलवे या खीर में डाल के दे देती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं खाती ड्राई फ्रूट। और इसको वैसे दे देती हूँ ना खाने के लिए, जैसे आराम से बैठी है इसके आगे रख दूँ तो खा लेगी। खीर या हलवे में डाल दूँ तो उसमें से निकाल निकाल के फेंकेगी, तो मैं तो फिर डालती नहीं हलवे में। और ये मैंने सारा काम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर मैं लगी थी बर्तन, ये कपड़े भिगोए हुए थे उनको धोने के लिए। और इस टाइम 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब तो भाई दिन इतने छोटे हैं, पता ही नहीं लगता कब दिन बीत जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है। सुबह का करो इतने शाम हो जाती है, फिर शाम का सुबह। ये देखिए नायरा को ना सोती, ये देखिए नायरा को, नायरा के चाचू भी हैं। और ये पापा का, ये देखिए जी सामने पापा का गार्डन। साग हो चुका बिल्कुल तैयार। नायरा का बोल रही है पालक, मेथी, नायरा मेरे साथ ही खड़ी है, सरसों, धनिया, परली तरफ मूली, शलगम, हरा साग हो चुका है पापा के खेत सामने। देखिए बिल्कुल गन्ने। और तोड़ेंगे आज साग, बनाएंगे कल। निकाल रही थी बार बार पैर, तो नीचे मम्मी गुस्सा हो रही थी गिर जाएगी। मैं कहा नहीं गिरेगी, मैं इसको ही देख रही हूँ। हाथ पकड़ के खड़ी थी मैं इसका, वहाँ ऐसे कैसे गिरने दूँगी ना। गोरी गई हुई है, गाय गई हुई है गोरी पार्क में, इसको लेके गई। देखे पता नहीं भाई इसको क्या हो रहा है, कम खाना खा रही है वो, शायद उसकी कुछ तबीयत अभी ठीक हो ही नहीं है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर को भी दिखा लिया। ये देखिए मैं और के देख ला रही नहीं देखूं, पता ही फोन में इससे ना तो कर रही हूँ। और फिर शाम का काम शुरू हो गया था, खाना पकाना। और ये सूट इतना भारी है, अब पहन तो लेती हूँ इसको, फिर शाम तक मुश्किल हो जाती है। रात को तो पहन के सो ही नहीं सकते, वैसे भी गर्म कपड़े तो पहन के सोने ही नहीं चाहिए रात को। ये तो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल शॉल की तरह ही इसका कपड़ा, इसी कपड़े की शॉल है। और ये पूरा सूट मतलब शॉल के कपड़े का ही है, काफ़ी मोटा, बहुत ज़्यादा सर्दी में पहनने का ही।
इसको पहन के फिर स्वेटर वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना मोटा है ये। और ये मेरे को नारा हुई ना तब आया था ये मेरा, वो लेके आई थी मेरी, क्योंकि नायरा हुई तब हमने सबको बुलाया था, तो मेरी बुआ भी आई थी तो वो लेके आई थी मेरा सूट शॉल वाला। तो फिर मेरे को ठीक लगा था, अच्छा सूट है ये, तो फिर मैंने सिलवा लिया था ये। काफ़ी मोटा सूट है ये। और भाई खा लो खाना शाम का। नायरा बैठी हुई थी बेड पे पापा के साथ, तो क्योंकि इस टाइम मम्मी चली जाती है पार्थ का दूध लेने, और मेरे को इस टाइम होता काम बहुत ज़्यादा। तो भी शाम को खाना वाना बनाना, नायरा भी दोपहर शाम के बाद अंधेरा होने के बाद टिकती नहीं है, उसको भी मैं इसी होती हूँ। सब बच्चों का यही है भाई, शाम के टाइम माँ के बिना रुकते नहीं है। तो ये भी सब बच्चों की तरह ही है, ये कौन सी अलग है, ये भी नहीं रुकती। तो फिर पापा लेके बैठ जाते इसको टीवी चला के। ये पापा के साथ ही बैठी हुई थी। सर्दी होने लगी है अच्छी ठीक ठाक। मैं तो कल जूते भी पहन के आ गई, क्योंकि दिखाई तो नहीं, आपको दिखा दूँगी। हाँ जी, वैसे पहन के आ गई मैं, क्योंकि घर में पहनने के लिए जूते थे नहीं। वैसे स्पोर्ट्स शूज हैं मेरे पास, एक नाइक के हैं, एक रिबॉक के हैं, लेकिन फिर वो घर में पहनूंगी तो वाइट है, गंदे हो जाएंगे। उनको तो मैं कहीं बाहर वगैरह जाती हूँ ना तब भी पहनती हूँ, घर में तो वे गंदे हो जाते हैं। तो एक ऐसे ही डेली यूज़ के पहन के आई हूँ। इतने भी बेकार नहीं पहन के आई भाई, अच्छे खासे पहन के आई हूँ। बाहर भीतर भी पहन के जा सकती हूँ उसको। 500 रुपये के पहन के आई हूँ, 100-200 के नहीं आई हैं। तो अच्छे खासे जूते पहन के आई हूँ। घर में भी ये घर में पहनी है तो क्या है, ऐसे ही कबाड़ी से पहन लो, घर में भी अच्छे पहनेंगे। तो तकरीबन सबने सर्दियों की पकड़ ली होगी तैयारी, सभी जूते वगैरह शॉल स्वेटर से मजबूत हो गए होंगे लेके। और भाई शादियों का सीज़न भी साथ साथ चला हुआ है। वैसे सर्दियों में सही होती हैं शादियाँ, तो खाना पीना अच्छा हो जाए, उड़ना करना भी। सर्दियों में तो वैसे भी शादियाँ अब तो तकरीबन सभी शादियाँ सर्दियों में ही करती, गर्मियों में तो बहुत कम होती हैं। गर्मियों में तो ना खा पी सकते हैं, ना अच्छी तरह से ढंग से उड़ पहन सकते हैं, पसीनों पसीना, ना खाने का ना पीने का, ना उड़ने का ना पहनने का। सर्दियों में सही है। और शादियों में तो वैसे भी सर्दी नहीं लगती, कितनी भी सर्दी हो। कोई लेडीज़ जेंट्स तो खूब पहने मिलेंगे स्वेटर कोट वगैरह, लेकिन कोई लेडीज़ स्वेटर में नहीं मिलेगी। हाफ स्वेटर भी नहीं पहनेगी कोई, फुल तो बहुत दूर की बात हो। ना कोई शॉल लेगी, चाहे भले कितनी गर्मी, भले कितनी सर्दी हो। तो भाई मेरी बन गई हैं रोटियाँ, दे देती हूँ सभी को, आप भी खा लीजिए। गर्मा गर्म रोटियाँ, आलू मेथी की सब्ज़ी जो दोपहर में बनी थी, बची हुई थी। तो वही बच जाती है तो ठीक है, नहीं तो शाम को फिर बना लेते हैं। नहीं तो चल जाए काम तो ठीक है, ना तो कई बार 2 बार भी बनानी पड़ जाती, कई बार एक में भी काम चल जाता है। सब्ज़ी बचने के ऊपर बात है। कई बार तो 2 की जगह 3 भी सब्जियाँ हो जाए, कई बार एक में ही काम चल जाए, क्योंकि बीच में कोई आ गया तो फिर अलग से सब्ज़ी बनानी, कोई मेहमान वगैरह, तो ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है।